प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास की तीसरी कक्षा में सबका स्वागत है। कल हमने देखा था कि महर्षि ने बताया था कि वर्ण कौन कौन से हैं और उन वर्णों के क्या क्या कार्य हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उस समय की व्यवस्था थी। आजकल की व्यवस्था हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे सर्विस क्लास हो गई, बिजनेस क्लास हो गई, एग्रीकल्चर क्लास हो गई, ऐसे हो गई। तो ये जो वर्ण तब बनाए गए थे एज पर ड्यूटीज, ये एज पर बर्थ नहीं होता कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही होगा। तो वहां तब ऐसी व्यवस्था थी कि जो जिसकी रुचि जिसमें होती थी, जैसे कोई युद्ध कौशल में अच्छा था तो वो वहां चला जाता था। जैसे आजकल आर्मी वाले लोग हैं वो सारा क्षत्रिय वर्ण हो गया। हम जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले जो यज्ञ कराने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण वर्ग में आ गए। जो बिजनेस क्लास है वो सारा वैश्य में आ गया। सर्विस भी एक तरह से वैश्य में ही आ गई। और बाकी जो हमारे फोर्थ क्लास जिनको हम कह देते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सेवा कार्य करते हैं, वो शूद्र हो गए। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन थी, वो उस समय की रिक्वायरमेंट थी। आज हमने उसको जन्मजात जब हम कर देते हैं तो वो कंसेप्ट गलत हो जाता है। वो कंसेप्ट एज पर ड्यूटीज था। तो कल हमने ये डिटेल से देखा था। महर्षि ने वेद मंत्र का एग्जाम्पल दे दे के और मनुस्मृति के एग्जाम्पल दे दे के बताया था कि ऐसे लोगों को ये करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी बनती है। और जो ये सब नहीं करता वो, जैसे ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण के कितने कर्म बताए थे जी? ब्राह्मण के उन्होंने 16 कर्म बताए थे जहां तक मुझे ख्याल है। और फिर क्षत्रिय के 11 बताए थे, ऐसे फिर वैश्य के बताए थे और फिर शूद्र के बताए थे। ब्राह्मण के 15, हाँ जी। तो ब्राह्मण के 15 कर्म और वैश्य के 11 कर्म अगर हम ये करते हैं तब हम, क्षत्रिय के 11 कर्म है, ब्राह्मण के 15 है। और फिर शूद्र के भी कुछ कर्म बताए थे, उनकी काउंटिंग नहीं करी हुई यहाँ पर। तो इस तरह से ये ड्यूटीज पूरी करने वाले को ही ब्राह्मण हम कह सकते हैं और ड्यूटीज पूरी करने वाले को ही हम क्षत्रिय कह सकते हैं। तो आज हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं ये है विवाह के लक्षण। चाहे ये अब हमारे लिए इतने संदर्भ का विषय नहीं है पर हम इसको पढ़ लेते हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आगे बच्चों के जब विवाह हो तो क्या परिस्थितियां महर्षि ने लिखी हैं। तो मनुस्मृति का उदाहरण देख के महर्षि क्या लिख रहे हैं? अष्टोधमा। विवाह जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे विवाह तो एक ही प्रकार का होता है, पति पत्नी जहाँ बन गए वो भी विवाह हो गया। लेकिन नहीं, महर्षि कह रहे हैं कि विवाह 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा असुर, छठा गांधर्व, सातवां राक्षस और 8वां पैशाच। ठीक है जी, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको वैदिक वांग में ही मिलेंगी। इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य में रहते हुए पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हो, और उसके पश्चात परस्पर प्रसन्नता से विवाह करना जो है वो ब्रह्म विवाह कहलाता है, जैसा श्री राम जी और माता सीता को हुआ था। फिर विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना जो है वो देव कहलाता है। जामाता हो गई जो सौतेली माता जिसको हम कह देते हैं। और फिर वर से कुछ लेके विवाह होने को आर्ष विवाह कह देते हैं, वर से कुछ लेकर के। आजकल भी उड़ीसा में या कुछ ऐसे प्रांतों में, बिहार में ऐसे होता है कि वर कुछ देता है। हमारे तो इधर दहेज देना पड़ता है ना माँ बाप को, उधर वर कुछ पेमेंट देता है, फिर वो लड़की का उससे विवाह होता है। फिर उसको कहते हैं दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होने को प्रजापत्य कह दिया। फिर वर और कन्या को कुछ दे के विवाह करना, उसको आसुर विवाह कह दिया। मींस कंडीशंस लगा दी, जैसे आजकल कह देते हैं ना इतना वो देंगे तो उसके बाद हम विवाह करेंगे, तो वो आसुर हो गया, जिसको दहेज प्रथा हम आजकल कह देते हैं। अनियम और असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर संयोग होना गंधर्व विवाह है। आपको अगर महाभारत देखी हो तो अर्जुन का एक जो विवाह हुआ था वो गांधर्व विवाह हुआ था, जिसमें मतलब बड़े उपस्थित नहीं होते, पर पूर्णता जो आर्ष पद्धति से विवाह संस्कार होता नहीं है उसको गांधर्व विवाह कह देते हैं। लड़ाई करके बलात्कार, छीना झपटी व कपट से कन्या का ग्रहण करना जो है वो राक्षस विवाह कहलाता है। और शयन या मद्य पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना पैशाच विवाह कहलाता है। तो ये 8 प्रकार के जो विवाह बताए गए हैं।
फिर कह रहे हैं इन विवाहों में जो ब्रह्म विवाह है वो सर्वोत्कृष्ट है, फिर मध्यम, फिर ऐसे ऐसे कंडीशंस मतलब स्टेप वाइज आते आते जो पैशाच विवाह है वो सबसे निष्कृष्ट है। इसलिए निश्चय करना चाहिए कि कन्या और विवाह के पूर्व, कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकांत में मेल ना होना चाहिए, ये महर्षि ने लिखा है, क्योंकि युवा अवस्था में स्त्री पुरुष का एकांतवास जो है वो दूषण कारक है। तो ये उन्होंने लिख दिया। और महर्षि आगे क्या लिख रहे हैं कि कन्या और कुमारों का प्रतिबिंब फोटोग्राफ भी इस समय होता होगा कि फोटोग्राफ एक दूसरे को भेजा जाए, मतलब एक गुरुकुल के प्रिंसिपल अपने लड़कियों के लड़कों वाले गुरुकुल में भेजें, लड़कों वाले लड़कियों में भेजें, फिर दोनों को दिखाएं, जो उनको पसंद हो फिर वो एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब वे समक्ष हो तब उन अध्यापकों वो कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत कराई जाए, शास्त्रार्थ कराना या कुछ गुप्त व्यवहार पूछे, सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवे। मीन्स पहले मिलना मिलाने के लिए महर्षि फेवर में करते हैं। जैसे ऐसे नहीं, पहले तो कहते थे ना विवाह कर दिया तो बस विवाह के बाद ही पता चलता था पति कौन है पत्नी कौन है। तो महर्षि का ये मानना है कि पहले मिलवाना चाहिए। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए तब उनके खान पान का उत्तम प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन रूप से जो है वो शारीरिक दुर्बलता हो जाती है और चंद्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाए। मतलब खान पान से पहले उनका, विवाह से पहले उनके खान पान का ध्यान देना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि जब विवाह करना है तो विवाह की पद्धति में संस्कार विधि से लिख के जब पानी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि करनी चाहिए और उसके बाद उनका मिलन होना चाहिए। इसके बारे में महर्षि ने विस्तार से लिखा है। फिर एक बार ये लिखा है कि गर्भ में 2 संस्कार करने चाहिए गर्भावस्था में, एक 4थे महीने में पुंसवन और दूसरा 8वें महीने में सीमंतोनयन। ये 2 संस्कार लिखे हैं और इसका नाम बदल के कुछ और तरीकों से अभी भी करते हैं। तो फिर कह रहे हैं वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि जब जन्म हो तो वहां पर हवन वगैरह करना चाहिए और पिता सबसे पहले जो बच्चा है उसको पिता देखे, ये विधान है। वेदो सीति कहे मीन्स तेरा नाम वेद है, और उसको सुनाकर घी और शहद जो है सोने की शलाखा से उसके मुंह पे लिखे, ओम लिखकर उसको शलाखा से चटावे, पश्चात उसकी माता को दे देवे, ये विधान है। और जो दूध लेना चाहे तो वो माता का दूध ले सकते हैं। इस तरह जो हमने पहले बात करी थी वो तीसरे समोल्लास में वही आया है। फिर कह रहे हैं कि नामकरण आदि संस्कार जो है संस्कार विधि की रीति से यथा समय करे और फिर जब पुनः करना हो तो पुनः स्त्री के साथ समागम हो। फिर आगे कह रहे हैं कि जब गृहस्थ आश्रम में गए तो जिस, ये 3 श्लोक दे रहे हैं, ये बड़े प्रसिद्ध श्लोक है मनुस्मृति के, कि जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उस कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से प्रसन्न रहने चाहिए, और जहाँ कलह होता है वहाँ दुर्भाग्य और दारिद्र्य होता है। इसलिए कुछ भी हो प्रयास करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे प्रसन्न रहे। जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती और पति के अप्रसन्न होने से गृहस्थ नहीं होता, और जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता हो उसकी प्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखदाई हो जाते हैं। मगर अगर स्त्री प्रसन्न नहीं है तो सारे ही कष्टदायी हो जाएंगे। होता है ना कई बार जब स्त्री घर की खुश नहीं है तो खाना अच्छा नहीं बनता, खाना अच्छा नहीं बनता तो सब परेशान हो जाते हैं। स्त्री खुश है तो खाना। कल परसों ही एक व्यक्ति आए थे तो कहते पति पत्नी में कुछ गड़बड़ हो गई और बातचीत होनी बंद हो गई। तो अब बोले ना, आर्मी में थे, पति अलग सो जाए वो उधर सो जाए, अलग रहे। तो कहते वो पत्नी हरियाणवी थी तो एक दिन बोलती है बाजरे की और यहाँ पे और क्या बनाते हैं, लस्सी शायद बनाते हैं, बाजरे के साथ कुछ चटनी बनाते हैं, खिचड़ी। हाँ, बोलती है बाजरे का रोटी और लस्सी कोई खाए तो फिर आगे से पति बोलता है बाजरे की और लस्सी कोई पूछे तो बस ऐसी बात करते हैं तो फिर बात शुरू हो जाती है। तो ये कहते काफी प्रसिद्ध रही थी, कोई ऑफिसर लेवल के थे, कितने महीने उनकी बात नहीं हुई। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी बात पे आपस में वो नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके। यहाँ पर महर्षि ये कह रही हैं। फिर आगे ये आपने भी सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्य तत्र फला क्रिया।
जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां पे कोई कार्य पूरा नहीं होता। मतलब लक्ष्मी जो है वो तो घर की स्त्री होती है। तो उसी संदर्भ में कुछ लोग कहा कि पिता, भाई, पति और देवर इनको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखें। जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वो ऐसा करें। और फिर क्या कहा, जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्या युक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं। और जहाँ स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रियाएं जो है निष्फल हो जाती हैं। क्योंकि जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और जहां पर वो आनंद से रहती है वहां वह कुल जो है सर्वदा बढ़ता रहता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। देखो ये मनुस्मृति में कहा है, ठीक है। तो वैसे तो होता ही है लेकिन फिर भी लेडीज के लिए स्पेशली बोल दिया भूषण। ये मनुस्मृति का चौथा श्लोक जो है, तस्मात् देता सदा पूज्या भूषण आच्छादन ऐशनै भूतिर कामे नैरि नित्यम सत्कारेषु सवेषु च। उनका समय समय पर उनको भूषण मीन्स आभूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। यह बात सदा ध्यान रखनी चाहिए कि पूजा का शब्द का जो अर्थ है वो सत्कार है। और दिन रात जब प्रथम मिले पृथक हो तब प्रीति पूर्वक नमस्ते करें एक दूसरे को। नमस्ते तो हमारे यहाँ चलती है। फिर आगे एक श्लोक देके कह रहे हैं कि अति प्रसन्नता से स्त्रियों को चाहिए कि घर के कामों को चतुराई पूर्वक करें, जिससे उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि और व्यय में अत्यंत उदार ना रहें। मतलब फालतू खर्चा नहीं करें। सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे कि जो औषध रूप होकर शरीर और आत्मा को रोग ना आने दे। क्योंकि महिला ही तो घर में भोजन जो बना के परोसेगी वही तो खाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं स्त्री प्रसन्न रहे और पवित्र और पाक बनाए, जिससे परिवार जो है वो रोगी ना हो। और जो जो व्यय उसका हिसाब यथावत रख के पति आदि को सुना दिया करे। घर के नौकर चाकरों से यथा योग्य काम लेवे, घर के किसी काम को बिगड़ने ना देवे। तो मैं आज ये देख रही थी तब मैंने सोचा देखो महर्षि ने भी कहा कि घर में नौकर चाकर होने चाहिए। मतलब अगर कुछ है तो उनके से यथा योग्य काम भी लेना चाहिए। फिर स्त्री, उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात कारीगिरी, जिसको आप इंजीनियरिंग कह देते हैं, मैकेनिकल कह देते हैं, सब देश और सब मनुष्यों से ग्रहण करे। देखो बहुत से लोग कहते हैं ना बच्चों को पढ़ाना नहीं है, तो उसके संदर्भ में ये श्लोक मनुस्मृति का मिलता है। नाना प्रकार के तो रत्न प्राप्त करे, विद्या प्राप्त करे भिन्न भिन्न प्रकार की, सत्य बोले, पवित्र रहे, श्रेष्ठ भाषण करे और नाना प्रकार की शिल्प विद्या, जैसे जिसको आप कढ़ाई, सिलाई या पॉट मेकिंग जो भी आप कहते हैं, अलग अलग प्रकार की शिल्प विद्या भी लड़कियों को सीखनी चाहिए। फिर आगे ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सदा कैसे बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए और जो दूसरे का हित करने वाला हो। अप्रिय सत्य अर्थात काने को काना नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जो अंधा है उसको अंधा नहीं कहते, सूरदास जी कहते हैं ना। अनृत अर्थात झूठ बोलकर दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ ना बोले, ठीक है जी। और सदा भद्र और सबके हितकारी वचन बोलना चाहिए। बिना अपराध के किसी के साथ विरोध या विवाद ना करें। बिना अपराध मीन्स अगर किसी ने कोई गलती नहीं करी तो उसके साथ कोई विरोध नहीं करना चाहिए और कोई विवाद नहीं करना चाहिए। जो जो दूसरे का हितकर हो, बुरा भी माने तथापि कहे बिना ना रहे। मीन्स दूसरे का हित करो पर उसको चाहे बुरा लगे फिर भी कह देना चाहिए। क्योंकि आजकल हम टोकते नहीं है, बच्चों को कहते नहीं है, तो इसलिए बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है उनको बुरा लगेगा, हम कहेंगे तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। पर हम ऐसा महसूस करते हैं जो रोकते हैं, जो टोकते हैं ना, उनके बच्चे उनकी ज्यादा केयर करते हैं, क्योंकि उनको समझ आती है। ऊपर ऊपर से भले ही हमें लगता है कि हम रोकेंगे टोकेंगे तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, पर बच्चों को भी बाद में समझ आती है कि माँ बाप ने सुधारा तो हम सुधर गए, तो टोकना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं उद्योग पर्व का विदुर नीति का श्लोक है। विदुर नीति किसमें आती है जी? एक विदुर नीति सेपरेट भी है और इसका कुछ अंश महाभारत में भी मिलता है। जब महाभारत पढ़ेंगे तो विस्तार से इसको देखेंगे, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने भी महाभारत पढ़ने के लिए बोला है।
तो क्या कह रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, चापलूसी तो सब करते हैं, ऑफिसर की सब चापलूसी करते हैं, कोई मालिक की सब चापलूसी करते हैं, जिससे भी लाभ लेना उसकी चापलूसी करते हैं, परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो, उसको कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। ऐसे ही होते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं नहीं कि हम कहेंगे तो हमारी बात माननी भी नहीं जाएगी और हमारा सत्कार कम हो जाएगा, इसलिए बहुत से लोग, विद्वान लोग भी जाते हैं, सन्यासी लोग भी किसी के घर में जाते हैं तो टोकते ही नहीं आजकल के, हाँ ठीक है जो चल रहा है, खाया पिया, थोड़ा धंधा की बात हुई और निकल आए। लेकिन महर्षि कह रहे हैं कि दूसरे के कल्याण करने वाला वचन अवश्य कहना चाहिए, और भले ही उसको बुरा लगे, लेकिन ऐसे पुरुष दुर्लभ है, क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दोष कह देना और अपना दोष सुन लेना चाहिए, और परोक्ष में दूसरे का सदा गुण कहना चाहिए, मतलब पीठ पीछे दूसरे की हमेशा अच्छाई कहनी चाहिए, अगर कुछ बुरा कहना है तो सामने कह देना चाहिए। और दुष्टों की क्या रीति है कि सम्मुख में तो गुण कहना चाहिए और परोक्ष में दोषों को प्रकाश करना, जिसको की निंदा कहते हैं। तो जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता और वो कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूट भी नहीं सकता। एक बार हमें चाहे ऑन द स्पॉट बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब हम रियलाइज करते हैं तो हमें लगता है हाँ मेरी भी गलती थी, शायद इसलिए उसने बोला, फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। अगर हमें कोई टोकेगा नहीं तो हमें लगता है हाँ बस यही ठीक है, हमें करते रहना चाहिए। तो महर्षि क्या कह रहे हैं, कभी किसी की निंदा ना करें, बस इसको एक पॉइंट पकड़ ले। महर्षि ने बहुत सिंपल लिखा है, मतलब इससे सिंपल बताओ, अब व्यवहार जो, जिसको व्यवहार भानु जब हम पढ़ेंगे, इससे बढ़िया व्यवहार क्या हो सकता है कि कभी किसी की निंदा ना करे, इससे सरल कुछ नहीं किया जा सकता। फिर कुछ है कि गुणेषु दोषारोपणम सूया, जो गुणों में दोष और दोषों में गुण लगाना है वह तो निंदा है। कोई अच्छा है उसको आपने बुरा कह दिया, जो बुरा है उसको आपने अच्छा कह दिया, वो तो निंदा हो गई। और गुणों में गुण और दोषों में दोष कहना स्तुति कहलाती है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहो, जो बुरा है उसको बुरा कहो। अर्थात मिथ्या भाषण का नाम निंदा और सत्य भाषण का नाम स्तुति है। इसलिए हम परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, तो परमात्मा जैसा है उसको वैसा ही कहना, वो निराकार है तो उसको निराकार ही कहना, वो सर्वशक्तिमान है तो उसको सर्वशक्तिमान ही कहना, ठीक है। तो सत्य भाषण का नाम स्तुति और मिथ्या भाषण का नाम निंदा है, ये एक तरह से परिभाषा हो गई। फिर आगे मनुस्मृति का श्लोक कह रहे हैं कि जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुने और सुनावे। ये लिख के अपने घर में लगा लीजिए, बच्चों को भी बताइए कि जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित की, धन की वृद्धि सब चाहते हैं, बुद्धि की वृद्धि सब चाहते हैं, और हित चाहते हैं, मेरा हित हो, मेरा भला हो, की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुने और सुनावे। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं ना, हम सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़े हो तो उनको स्त्री पुरुष नित्य विचार और पढ़ाया करें। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको डिस्कस करें बार बार। हम आजकल घरों में डिस्कस क्या होता है, मूवी डिस्कस होती है या टीवी सीरियल डिस्कस होते हैं, तो फिर वो धन की भी वृद्धि नहीं होती, बुद्धि की भी वृद्धि नहीं होती और हित की भी वृद्धि नहीं होती। फिर आगे कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है, वैसे वैसे उसका विद्या का ज्ञान बढ़ता जाता है और उसी में रुचि बढ़ती रहती है। इसलिए घर में पुस्तकें अवश्य रखनी चाहिए। हमारे एक थे, उनके जैसे जिज्ञासु जी हैं, बोल उनके घर में जाओ, हर 2 कदम पे किताब पढ़ी है, हर 2 कदम पे किताब पढ़ी है, जहां बैठे वहीं बैठ के पढ़ लिया, 2 लाइन ही पढ़ ली, जरूरी थोड़ी पूरा पेज ही पढ़ना है, लेकिन वो एक स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है। छत पे आप बैठ रहे हैं, छत पे कुछ पुस्तकें रखिए, आप गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी में कोई पुस्तक रखिए, एक एक क्षण को प्रयोग करिए। हम एक एक क्षण को फोन में यूज कर रहे हैं, फोन में लोगों के स्टेटस देख रहे हैं, जिससे हमारा कुछ कल्याण नहीं हो रहा। तो प्रयास करना चाहिए कि हम पुस्तक कुछ ना कुछ रखें और उसको देखें। फिर आगे और एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि पीछे 2 यज्ञ तो ब्रह्मचर्य में लिखा है, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, संध्या उपासना और योगाभ्यास। जब बच्चों का बताया था तीसरे समूलाश्रम में महर्षि ने वहां बताया था। फिर दूसरा देव यज्ञ क्या है, देव यज्ञ को हम अक्सर कह देते हैं अग्निहोत्र, जो हम सुबह शाम करते हैं, लेकिन महर्षि यहाँ पे देव यज्ञ की परिभाषा क्या कर रहे हैं, विद्वानों का संग करना। पहले तो पता होना चाहिए विद्वान कौन है, फिर उसका संग करना, फिर सेवा करना, पवित्रता रखना, दिव्य गुणों का धारण करना, दातृत्व देने की भावना रखना,
विद्या की उन्नति करना, ये दोनों यज्ञ साय और प्रातः करने होते हैं। कब कब बोला? साय और प्रातः। क्या करोगे? विद्वानों का संग दोनों समय। अब आप सोचिए कैसे करेंगे? दोनों समय सेवा करनी, दोनों समय पवित्रता से रहना, दिव्य गुणों का धारण करना, दातृत्व कुछ ना कुछ देना, विद्या की उन्नति करना, ये दोनों यज्ञ प्रातः और साय करने होते हैं। इसके लिए ये कांड का अनुवाक और मंत्र भी दे रहे हैं। अब एक जो बात महर्षि लिख रहे हैं वो बड़ी विचारणीय है। क्या कह रहे हैं कि जो संध्या काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु द्वारा सुखकारी होता है। मतलब जब हमने शाम को यज्ञ किया उससे क्या होगा? प्रातः काल तक वायु शुद्ध रहेगी, और जो अग्नि में प्रातः काल में हमने होम किया उससे सायंकाल पर्यंत वायु की शुद्धि द्वारा बल, बुद्धि और आरोग्य होता है। इसलिए महर्षि ने कब कहा है जी? 2 बार हमें यज्ञ करना चाहिए। इसलिए दिन और रात्रि की संधि में अर्थात तो सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। हम तो नहीं करते, हम तो एक ही समय करते हैं। फिर इसलिए मैं, क्योंकि रात्रि यज्ञ नहीं करती हूँ, इसलिए फिर मैंने रात्रि भोजन छोड़ रखा है। एक तरह से जैसे उसको कंपनसेट करने के लिए है, तो वो गलत ही, लेकिन बस एक मन में प्रायश्चित के लिए कि सायंकाल हम यज्ञ नहीं कर पाते तो सायंकाल भोजन भी नहीं करेंगे। तो परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। अगली बात सुनिए अब ध्यान से। और ये दोनों काम साय और प्रातः में ना करे, महर्षि के शब्द हैं, उसको सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवे, अर्थात उसे शूद्रवत समझे। महर्षि ने ये लिख दिया कि जो दोनों समय यज्ञ नहीं करता, जो दोनों समय संध्या नहीं करता, उपासना नहीं करता, उसको अपने सारे जो द्विजों के कर्म होते हैं ना, जो धार्मिक कर्म है, जो अनुष्ठान है, उससे बाहर निकाल दे और उसे शूद्रवत समझे। इसलिए दोनों समय प्रयास करना चाहिए कि यज्ञ अवश्य करें। उन दिनों आचार्य शीतल जी भी ये बात कर रही थी, हम भी ये बात कर रहे थे कि हम सुबह यज्ञ करते हैं घर में, और सुबह तो हम घर में यज्ञ करके घर से निकल गए, जैसे मैं अकेली होती हूँ, ताला लगाया और निकल गए, और सारा दिन घर से बाहर रहे। रात्रि हम सारा दिन घर में होते हैं, तो सायंकाल यज्ञ करने का ज्यादा लाभ है जब हम घर में रह रहे हैं। तो ये ऐसा भी एक हम बात अपने समझने की कोशिश से कर रहे थे कि सुबह भले ही ना हो लेकिन सायंकाल अवश्य यज्ञ होना चाहिए। फिर आगे ना ये पौराणिक जगत में ये बात चलती है त्रिकाल संध्या करना। आपने सुना होगा बहुत से ये ब्राह्मण लोग जो आजकल प्रवचन करते हैं तो ये त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि 3 समय में संधि नहीं होती, संधि तो सिर्फ 2 समय होती है। प्रकाश और अंधकार की संधि 2 ही वेला में होती है। और जो इसको न मानकर मध्याह्न में, दोपहर में भी अगर वो कहे कि उसको संध्या करनी है तो फिर मध्य रात्रि में भी क्यों ना संध्या करे, फिर मध्य रात्रि में करे तो हर पहर में संध्या करे, हर घड़ी करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी शास्त्र में मध्याह्न संध्या का प्रमाण नहीं है। कोई आपको त्रिकाल संध्या की बात करे तो आप उसको बता सकते हैं। अगर महर्षि ने लिखा है तो इस पे कोई डाउट नहीं है कि किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण नहीं है। इसलिए दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं। और जो 3 काल है वो भूत, भविष्यत और वर्तमान काल है, संध्या उपासन के भेद से नहीं। तो ये दूसरा यज्ञ हो गया। अब तीसरा पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के बारे में बता रहे हैं। 5 यज्ञ हम करते हैं ना जी, ब्रह्मचर्य के साथ हम सबसे पहले हम ब्रह्म यज्ञ कर लिया, फिर अभी देव यज्ञ की बात हो गई, अब तीसरा पितृयज्ञ की बात हो रही है, जिसमें जो देव विद्वान ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे हों, पितर हो, माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी हो, और परम योगियों की सेवा करनी। सीधा स्पष्ट शब्द लिख दिया, परम योगियों की सेवा करनी। जो देव विद्वान ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे हो, पितर हो मतलब माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी हो, उनकी सेवा करनी। पितृयज्ञ के 2 भेद कर दिए फिर, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध होता है, श्रद्ध सत्य का नाम है, जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और श्रद्धा से जो कर्म किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। कुछ भी आपने श्रद्धा से कर दिया, आपने भूखे को रोटी खिला दिया, आपने प्यासे को पानी दे दिया, वस्त्र दे दिए किसी को, तो वो श्राद्ध हो गया। और तर्पण क्या हो गया? तृप्यंती तर्पयंती येन पितृन तत् तर्पणम। जिस जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पिता आदि पितृ प्रसन्न हो, जिस भी कर्म को करने से और प्रसन्न किए जाए उसका नाम तर्पण है। ठीक है, परंतु ये जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं है, ऐसा महर्षि बोल रहे हैं।
फिर इति देवतर्पणम, ये शतपथ ब्राह्मण का जो वचन है उसकी व्याख्या भी महर्षि ने कर दी कि जो विद्वान है उन्हीं को देव कहते हैं, और जो सांगोपांग चारों वेदों के जानने वाले हो उसका नाम ब्रह्मा है। हम तो जिसको मंच पे बिठा देते हैं कि ये जी यज्ञ के ब्रह्मा है, भले ही उनको चारों वेद उन्होंने देखे हो ना देखे हो, पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन महर्षि कह रहे हैं जो सांगोपांग चारों वेदों के जानने वाले हो उनका नाम ब्रह्मा है, और जो उनसे न्यून पढ़े हो उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है। उनके सदृश विदुषी स्त्री, यहाँ भी आ गया जो कहते हैं ना वेद पढ़ना नहीं चाहिए स्त्री को। उस दिन अंजलि आर्य जी ने भी एक वीडियो बनाई थी इस बात पे, जो पीछे से बड़ा बवाल उठा था कि जो गायत्री मंत्र ही कह रहे थे स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए तो वो वेद कहाँ से पढ़ेंगी। तो महर्षि कह रहे हैं उनके सदृश विदुषी स्त्री, उनकी ब्राह्मणी और देवी, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य, उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक हो, उनकी भी सेवा करना है, उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। मीन्स एक तो बता दिया जिसने सांगोपांग चारों वेद पढ़े वो ब्रह्मा हो गया, फिर अगर उसकी पत्नी ने भी पढ़े हैं तो वो ब्राह्मणी हो गई, फिर देवी होगी, उसके तुल्य मीन्स उनके बच्चे ने भी अगर चारों वेद पढ़े तो उसका भी वैसे ही सत्कार करना है, उनका शिष्य है उसने भी वैसे ही सारा वेद पढ़े हैं तो उसके गण सेवक जो हैं उनकी भी सेवा करना, उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। फिर आगे अथ ऋषि तर्पणम भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो ब्रह्मा के परपौत्र मरीचिवत विद्वान होकर पढ़ावे, और जो उनके सदृश विद्या युक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्या दान देवे, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान जो उनके सेवक हो उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। मीन्स जो भी विद्वान होकर पढ़ावे, जो उनके सदृश विद्या युक्त उनकी स्त्रियां मीन्स उनकी पत्नी होगी, उनकी कन्याएं होगी, उनके पुत्र हो गए, उनके शिष्य हो गए, उनका भी सेवा सत्कार करना ऋषि तर्पण है। एक ऊपर बता दिया श्राद्ध और तर्पण किसका, ब्रह्मा का और ऋषि का बता दिया। पितृ तर्पण थोड़ा लंबा है, इसको कल देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो